ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 नैनो कैप स्टॉक्स के बारे में, जिनके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। एपल्टन इंजीनियर्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का काम मेनली एनर्जी मीटर्स और पावर रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड होता है। इसका बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और पावर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब किसी पावर यूटिलिटी को एनर्जी मीटर या इलेक्ट्रॉनिक पावर डिवाइस चाहिए होता है तो एपल्टन जैसे मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट डिजाइन, सप्लाई और कस्टमाइजेशन का काम करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू लार्जली ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जहां पेमेंट, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के अकॉर्डिंग मिलती है। इस मॉडल में ऑर्डर पाइपलाइन और वर्किंग कैपिटल का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। एपल्टन इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट और प्रीपेड मीटरिंग सॉल्यूशंस, पावर क्वालिटी और मॉनिटरिंग डिवाइसेस, कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस फॉर पावर यूटिलिटीज। ये प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट और बिलिंग सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। कंपनी का फ्यूचर लार्जली स्मार्ट मीटरिंग एडॉप्शन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडर्नाइजेशन पर डिपेंड करता है। अगर यूटिलिटी स्मार्ट मीटर्स और डिजिटल बिलिंग सिस्टम्स पर ज्यादा फोकस करती है तो कंपनी नए प्रोडक्ट ऑर्डर्स टारगेट कर सकती है, लेकिन ग्रोथ, एग्जीक्यूशन और टेंडर विन्स पर ही डिपेंड करेगी। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। एपल्टन इंजीनियर्स लिमिटेड के बिजनेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क, जैसे कि रेवेन्यू काफी हद तक गवर्नमेंट और यूटिलिटी टेंडर्स पर डिपेंड करता है। पेमेंट डिलेज से कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। टेक्नोलॉजी चेंजेस से प्रोडक्ट्स जल्दी आउटडेटेड हो सकते हैं। कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से प्राइसिंग प्रेशर बन सकता है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ का है। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी 32% का है और आरओई 34% का है, जो कि अच्छे नंबर से। दोस्तों, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.36 का है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है, मतलब इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 61.7% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.02% और डीआईएस के पास 3.50% का स्टेक है। दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 15% से बढ़ा है और इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 256% से बढ़ा है। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। एपेक्स इकोटेक लिमिटेड एक वाटर और वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का फोकस इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल क्लाइंट्स के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करना होता है। इसका बिजनेस इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और वाटर ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट से लिंक्ड है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब कोई इंडस्ट्री या लोकल अथॉरिटी अपना वेस्ट वाटर ट्रीट करना चाहते हैं तो एपेक्स इकोटेक जैसे कंपनीज प्लान डिजाइन, इक्विपमेंट, सप्लाई और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का काम करती है। कंपनी का रेवेन्यू लार्जली प्रोजेक्ट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट से आता है, जहां पेमेंट माइलस्टोन्स और कॉम्प्लीशन से टाइड होती है। इस मॉडल में एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी और कैश फ्लो मैनेजमेंट का रोल इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के सॉल्यूशंस के बारे में। एपेक्स इकोटेक लिमिटेड के बिजनेस के अंडर मेनली ये सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट और सेवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स, वाटर रिसाइकलिंग और रीयूज सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट
इक्विपमेंट। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। कंपनी का फ्यूचर लार्जली इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस और वाटर रीयूज डिमांड पर डिपेंड करता है। आगे चलकर कंपनी इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस बढ़ा सकती है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ प्रोजेक्ट विंस और एग्जीक्यूशन पर ही डिपेंड करेगी। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। एपेक्स इकोटेक लिमिटेड के बिजनेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क, जैसे कि रेवेन्यू काफी हद तक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिले से कैश फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल कैपेक्स स्लो डाउन से डिमांड कम हो सकती है। कंपटीशन बढ़ने से प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है और इन्वायरमेंटल पॉलिसी चेंजेस प्रोजेक्ट टाइमलाइंस को अफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप 178 करोड़ का है। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी 37.5% का है और आरओई 28.1% का है, जो कि अच्छे नंबर्स है। दोस्तों इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेब्ट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% का है, मतलब इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 69.3% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0% और डीआईएस के पास 6.52% का स्टेक है। दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। दोस्तों इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 10% से बढ़ा है और लास्ट 3 इयर्स में 54% से बढ़ा है। इस कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में 26% से बढ़ा है और लास्ट 3 इयर्स में 116% से बढ़ा है, जो कि अच्छे नंबर्स है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू के बारे में। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी का काम मेनली पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल पैनल्स और इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना होता है, जो इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। इसका बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल पावर रिक्वायरमेंट से लिंक्ड होता है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब किसी फैक्ट्री, कमर्शियल प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, तो आवाना जैसे प्लेयर्स डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू लार्जली प्रोजेक्ट बेस्ड और ऑर्डर ड्रिवन होता है, जहां पेमेंट्स माइलस्टोन्स और प्रोजेक्ट कंप्लीशन से टाइड होते हैं। इस मॉडल में एग्जीक्यूशन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड की बिजनेस के अंदर ये प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम्स और कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। कंपनी का फ्यूचर लार्जली इंडस्ट्रियल कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। आगे चलकर कंपनी नए इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर सकती है, लेकिन ग्रोथ का असली फैक्टर ऑर्डर इनफ्लो और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रहेगा। अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड के बिजनेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क, जैसे कि रेवेन्यू काफी हद तक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्डर्स पर डिपेंडेंट है। प्रोजेक्ट डिले से कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। इंडस्ट्रियल कैपेक्स स्लो डाउन से डिमांड इम्पैक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन सेगमेंट में कंपटीशन ज्यादा है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। इस कंपनी का मार्केट कैप 164 करोड़ का है। इस कंपनी का स्टॉक पी 19.8 का है और इंडस्ट्री पी 39.8 का है। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी 49.6% का है और आरओई 47.1% का है, जो कि अच्छे नंबर्स है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.26 का है, मतलब इस कंपनी का डेब्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है, मतलब इस कंपनी का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.6% का स्टेक है। एफआईएस के पास 1.93% और डीएस के पास 10.2% का स्टेक है। दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 नैनो कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।